मैं डॉक्टर धर्मेंद्र, फिजिशियन। आज हम लोग उच्च रक्तचाप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रक्तचाप क्या होता है, क्या है रक्तचाप। तो रक्तचाप वो दबाव है जो हमारा हृदय जब धमनियों में खून को पंप करता है, खून को भेजता है, जिसके द्वारा जो दबाव पैदा होता है उसे रक्तचाप कहते हैं। अब इसके बाद ये जानना जरूरी है कि आखिर नॉर्मल वैल्यू क्या है, रक्तचाप कितना होना चाहिए। नॉर्मल वैल्यू रक्तचाप के लिए है 120 और 80। 120 जिसको कि हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है जो एक स्वस्थ आदमी का होना चाहिए। अब ये हाइपरटेंशन कब कहलाता है, तो जब इसकी वैल्यू 140 सिस्टोलिक या 90 डायस्टोलिक से ऊपर जाती है तो ये उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन कहलाता है। अब यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे रक्तचाप पे प्रभाव डालती हैं या जिसकी वजह से हमारा रक्तचाप बढ़ता है। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं। एक तो हमारी लाइफ स्टाइल, दूसरा हमारा डाइट, ठीक, और तीसरा जो हमारी मनोस्थिति है यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइफ स्टाइल की। लाइफ स्टाइल में हमारे रहन सहन का तरीका और हमारा खान पान आता है। रहन सहन के तरीके में ये है कि जो हमारा जीवन शैली है उसमें कुछ फिजिकल काम यानी परिश्रम वाला काम जरूर होना चाहिए। कुछ वॉकिंग, एक्सरसाइज, इस तरह की चीजें हमारी रूटीन में जरूर आनी चाहिए। अगर इन चीजों के अभाव में हमारी जो धमनियां हैं वो स्थूल हो जाती हैं, उनमें इलास्टिसिटी घट जाती है, वो संकुचन क्षमता उनकी कम हो जाती है। दूसरा हमारा खान पान, हम जिसमें कि सबसे पहले आता है जो नमक का सेवन यदि एक दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा है तो ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। या अत्यधिक वसा वाली चीज़ें, ये वसा वाली चीज़ें जाके हमारी धमनियों में जमती हैं, जिससे धमनियों की संकुचन क्षमता कम हो जाती है और धमनियों का व्यास भी घट जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, ये भी हमारे रक्तचाप को प्रभावित करते हैं। और तीसरा है हमारी मन स्थिति। बहुत सारे आज की लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जो तनाव हैं वो हमारे शरीर के ऊपर उल्टा असर डालते हैं, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। या जिन्हें नींद की समस्या है, नींद नहीं आती, इससे भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ने से जो क्या समस्याएं हैं, क्यों ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है, ये यहाँ ध्यान देने वाली बात है। तो ब्लड प्रेशर जब हमारे शरीर का एक नॉर्मल लेवल से ऊपर बढ़ता है तो हमारे जो मेन टारगेटेड ऑर्गन हैं उनमें ये अपना बुरा असर डालता है। और मुख्य रूप से ये है हमारा दिमाग, हमारी आंखें और हमारा हार्ट। जब दिमाग की नसें इससे प्रभावित होती हैं तो हमें स्ट्रोक या पैरालिसिस जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। आँख में हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से, या हार्ट में हार्ट अटैक या बहुत कई सारी जो हार्ट की बीमारियां हैं वो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ही शुरू होती हैं। आइए अब हम ये जानते हैं कि कैसे हम इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं और इसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले फिर वहीं से बात शुरू होती है लाइफ स्टाइल। हमें अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने होंगे। ठीक है, कुछ फिजिकल काम रोज करना जरूरी है। आप वॉकिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। हमें अपने खान पान में कुछ बदलाव लाने होंगे, जैसे हम तली चीज़ों का प्रयोग कम से कम करें, जिनमें सैचुरेटेड फैट होता है ऐसी चीज़ें ना लें। नमक का प्रयोग एक दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा यानी एक छोटी चम्मच से ज़्यादा
नमक का इस्तेमाल ना करें। जितना हमारे भोजन में नमक होता है उसके अलावा अलग से नमक ना लें, और भोजन में भी नमक की मात्रा कम से कम रखें। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं वो इसको बंद करना चाहिए। अल्कोहल से ब्लड प्रेशर के साथ साथ और भी बहुत सारी मेटाबॉलिक डिजीज हैं जो बॉडी में होती हैं, इसलिए अल्कोहल और स्मोकिंग ये दोनों तत्काल बंद कर देनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारा मेंटल हेल्थ है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए हम योगा, मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा फैक्टर है हमारी लाइफ में जिसकी वजह से हम तनावग्रस्त रहते हैं तो उसको जल्द से जल्द सुलझा लें, ठीक है। उसका देखें कि हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है फिटनेस के लिए, हाइपरटेंशन के साथ। तीसरा नंबर आता है दवाओं का। अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हमें अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, और डॉक्टर जैसा हमें बताते हैं हमें उनकी एडवाइस को फॉलो करना है। डॉक्टर कई बार हमें बताते हैं कि ब्लड प्रेशर हमें घर में मॉनिटर करना है, जो कि आजकल एक बहुत अच्छा तरीका है। आप ब्लड प्रेशर मॉनिटर बहुत तरह के बाजार में अवेलेबल हैं, ऑटोमेटिक भी हैं, मैनुअल भी हैं। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा आप घर पे ही ब्लड प्रेशर मॉनिटर रखें, और फ्रिक्वेंटली कई बारी दिन में अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें। कम से कम दिन में एक बार जरूर अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, और जब भी आप अगली बार अपने डॉक्टर के पास जाएं तो एक चार्ट बना के उसको अपने डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा डॉक्टर जो मेडिसिन आपको सजेस्ट करते हैं उनको समय पर लें। जो जांचें डॉक्टर बताएं वो समयबद्ध तरीके से वो जांचें कराएं, और रेगुलर अपने डॉक्टर के पास विजिट करें। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। ये थोड़ी छोटी सावधानियां हैं जिनसे आप होने वाली बहुत बड़ी परेशानियों को बचा सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। धन्यवाद।